गाइस वेलकम बैक टू द फ्रेश न्यू व्लॉग ऑफ सुपर बाइक्स एम्पोरियो। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे न्यू शोरूम के ऊपर एक नए व्लॉग के साथ। एंड लाइक ऑलवेज गाइस, शुरुआत होगी हमेशा थैंक्स के साथ ही। थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट गाइस। जिस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे हो इंस्टाग्राम पर राइट नाउ, आई एम क्वाइट ओवरवेल्म्ड। काफ़ी अच्छी डील्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पूरी। एंड एक चीज़ मैं आपको आज इस अपने कैबिन में बैठा मैं दिखाना चाहता था कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये जो लिखा हुआ है पंजाबी में नीचे विद दी इंग्लिश मीनिंग। पंजाबी में इसको कहते हैं गाइस, खाली खाए किच हथ देई नानक राव पछाने से ही। इसका मतलब यही है जो लिखा हुआ इंग्लिश में, वन हु वर्क्स फॉर व्हाट ही ईट्स एंड गिव्स सम व्हाट ही हैज़, ही नोज द एक्चुअल ट्रू पाथ ऑफ लाइफ। सो गाइज अपना काम ऑनेस्टी का ही है, ऑनेस्टली डील्स आपको सारी देते रहेंगे एंड आई विल मेक श्योर कि ये जो लाइन्स पीछे लिखी हैं इस पर अमल किया जाए। एंड आई विल बी ग्रेटफुल कि आई विल बी एबल टू हेल्प द नीडी एज वेल। बाकी गाइज आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, कॉज आज मैं ऐसी दो बाइक्स आपके लिए लेकर आया हूँ जो सबसे ज़्यादा ही डिमांडिंग है एंड एक उनमें से एक ऐसी बाइक है जो बहुत ही रेयर होगी आज के टाइम पे ढूंढना। तो आइए आपको मिलवाते हैं दो बाइक्स के साथ। पहले सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लो, फिर चलते हैं बाहर एंड मिलवाता हूँ दोनों बाइक्स के साथ। गाइस सिनेमैटिक्स आपको पसंद आए होंगे, नहीं आए तो कमेंट करके बता देना। आज की ब्लॉग में जो दो बाइक्स हमारे होने वाली है, दैट्स गोना बी दिस लिमिटेड एडिशन मून डस्ट ग्रे कलर की Z900 वर्सेस दी कावासाकी, द मोस्ट हॉटेस्ट लुकिंग बाइक एवर प्रोड्यूस्ड, सुगोमी एके Z1000। आज उन दोनों बाइक से कंपैरिजन करेंगे गाइस, दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताएंगे आपको, क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस हैं। एंड कहने को ये 900 है, ये 1000 है, सिर्फ 100 सीसी का फ़र्क है, लेकिन फ़र्क बहुत सारे है। तो आइए लेट्स बिगिन दिस व्लॉग एंड बताते हैं आपको इन दोनों बाइक्स के बारे में। आइए लेट्स गो। तो गाइस दोनों बाइक्स की बात करी जाए तो पहली बात, पेरेंट कंपनी इज द सेम कावासाकी, दोनों कावासाकी की मोटरसाइकिल्स है। Z900 तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है आज के टाइम पे, जो एक बेनेली के साथ हुआ था 2017-18 में, वो आज इस बाइक के साथ हो रहा है। ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सब लीटर क्लास बाइक कह सकते हो। 900 सीसी की है, ऑलमोस्ट इट टचेस लीटर क्लास, लेकिन कहीं ना कहीं बीइंग अ नेकेड मोटरसाइकिल ये इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं होती है एट हाईएस्ट स्पीड। आई एम टॉकिंग अबाउट 200 प्लस की स्पीड के आसपास। दिस थिंग हैज़ अ पोटेंशियल टू रीच अप टू 250 किलोमीटर इन आवर से भी ऊपर चली जाती है, 250 से ऊपर ये जाती है, ईजिली जाती है। तो उसके अंदर जो नेकेड बाइक का जो विंड ब्लास्ट होता है, एक्चुअली दिस इज़ नॉट एरोडायनामिक एट ऑल। जो फेयरिंग वाली बाइक्स होती हैं वो हवा को काटती हैं, एरोडायनामिक होती हैं, विच मेक्स अ 600 सीसी की मोटरसाइकिल भी 275-200 से चली जाती है, लेकिन ये 900 सीसी की बाइक भी इतना ज़्यादा नहीं पहुंच पाती है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट फैक्टर्स इन्वॉल्व, बिकॉज इतनी हाई स्पीड पे हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एंड अगर आप हेलमेट पहन के इस बाइक के ऊपर चलाते हो तो जो फोर्स लगती है हेलमेट के ऊपर भी ड्यू टू दैट विंड प्रेशर, मतलब सिर्फ पीछे को टिल्ट हुआ होता है, आपकी गर्दन पे काफ़ी ज़्यादा लोड आता है। तो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू रीच ऑन दीज स्पीड्स ऑन दीज मोटरसाइकिल्स। इसके लिए तो 250 जाना इट्स अ पीस ऑफ केक। ये 280 भी चली जाती है, मतलब इतना ज़्यादा पोटेंशियल इस बाइक के अंदर, बट स्टिल एज एडवाइज्ड इतनी ज़्यादा एरोडायनामिक नहीं होती नेकेड बाइक्स। तो इसको डेली ड्रिवन रखो, 0 to 100 तक का फील लो, व्हीलीज वगैरह मारो, उस पर मस्ती मारो, बट वो भी एक एडवाइजेबल तो नहीं है, लेकिन बट एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर करो। बाकी बात करें पहले Z900 की गाइस, 900 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर मोटर आती है, दोनों 4 सिलेंडर हैं। एंड इस स्पेसिफिक बाइक के अंदर एक खास बात यह है कि एक लिमिटेड एडिशन कलर है, जिसको कहते हैं मून डस्ट ग्रे कलर फ्रॉम द ब्रांड कावासाकी। एल्स वक्त कावासाकी में आपको हमेशा हरा रंग ही देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं ग्रीन टिट्स होते ही हैं कहीं ना कहीं जगह जगहों पे, बट इस बाइक के अंदर कोई ग्रीन हिंट नहीं है कहीं से कहीं तक। ये पूरी एक चेरी कलर के अलॉय व्हील्स, चेरी कलर की चेसी विद ग्रे एंड ब्लैक कलर के पैनल्स। कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताना। एंड टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक मोटरसाइकिल गाइस, इसके अंदर एक्सेसरीज की अगर बात करें तो रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है, फुल सिस्टम SC बुलेट का एक कस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, एंड साथ ही साथ में टैंक पैड टैंक ग्रिप्स लगी हुई है इसके अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें पीछे टेल टाइडी किट भी इंस्टॉल्ड है। बाइक होने वाली है बिल्कुल साफ़ सुथरी, बिल्कुल नेक्स्ट टू न्यू पड़ी हुई है। एंड अगर हम बात करें
पावर की, इसकी हॉर्सेस कितनी है, टॉर्क कितना है एंड वेट कितना है, दिस थिंग डिलीवर्स अराउंड 125 हॉर्सेस के आसपास इसकी जो पावर प्रोड्यूस करती है उतनी है, विच इज़ क्वाइट गुड। बेनेली 600i जो है वो सिर्फ 75 हॉर्स पावर की है, 75 भी नहीं देती है वो, और वो बाइक इससे भी ज़्यादा भारी है। तो पावर टू वेट रेशियो उस बाइक का बहुत ही ऑड है, बहुत ही ख़राब है। लेकिन ये बाइक सिर्फ और सिर्फ 220 किलो के आसपास की वजन करती है। अभी अगर हम फिलहाल बात करें तो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगने के बाद 7 से 8 किलो का वजन कम हो जाता है इस बाइक का। तो मान के चलो ये 215 किलो के आसपास इसका वजन है अभी फ़िलहाल एज़ फॉर नाउ। उस हिसाब से इसकी जो पावर है 125, वो पावर टू वेट रेशियो में कहीं ना कहीं दिस बाइक बिकम्स रियली वेरी फन टू ड्राइव। एंड द बिगेस्ट प्लस पॉइंट विद दीज कावासाकी मोटरसाइकिल जिसकी, ये दोनों बाइकें बिल्कुल भी गर्म नहीं होती है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक फ्रेंडली हैं। दिल्ली की जो रोड कंडीशन है, जो वेदर कंडीशन है, उस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए ये दोनों बाइक्स काफ़ी ज़्यादा राइडर फ्रेंडली हो जाती हैं। तो बिगेस्ट प्लस पॉइंट टू दीज मोटरसाइकिल्स, हार्ले ओनर्स जो हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मेरी ये चीज़ फील हो रही होगी, मेरी ये बात कि भाई बाइक कितनी गर्म होती है वो। अगर आप गर्मी में लेके निकले और बाय चांस एक लॉन्ग राइड करने के बाद उसको ट्रैफिक में लेके फंस जाओ तो भैया वो कानों को हाथ लगा देते हैं बंदा। बाकी बात करें इसकी गाइस टॉर्क की बात करें तो दिस थिंग प्रोड्यूसेस अराउंड 95 to 97 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, विच इज़ अगेन क्वाइट इंप्रेसिव। इतना टॉर्क भी अच्छा है, मज़ेदार है। सेकंड गियर पे भी इसका पुल, थर्ड गियर पे भी इनफैक्ट इसका पुल बहुत ही लीनियर है, बहुत ही मज़ा आता है। एंड बीइंग एन इनलाइन 4, ये इसका पावर बैंड हमेशा मिड टू लास्ट रेंज के अंदर इसका पावर बैंड रहता है हमेशा। स्टार्टिंग के रेंज के अंदर, ये लो रेंज के अंदर अगर हम बात करें RPMs 0 to 4000 के आसपास में, तो इतनी ज़्यादा पावरफुल ये फील नहीं होती है। जो एक्चुअली ये मिड रेंज फ्रॉम 5000 ऑनवर्ड्स टिल दी 10,000 RPM 10,500 तक ये जाती है, उसके अंदर इसकी पावर का मज़ा ही आ जाता है। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है गाइस इसके अंदर। एंड यही चीज़ अगर हम कंपेयर करें Z1000 के साथ, नाउ दिस मोटरसाइकिल डिलीवर्स समवेयर क्लोज टू 145 हॉर्सेस, 145 हॉर्सेस देती है। वेबसाइट पे कई बार क्लेम करें 180 हॉर्स पावर का भी, बट नहीं, 180 नहीं देती है ये। दिस थिंग डिलीवर्स अराउंड 140-145 हॉर्सेस, विच इज़ प्लेंटी फॉर बाइक ऑफ दिस वेट कैटेगरी। मतलब ये इतनी ज़्यादा अग्रेसिव मोटरसाइकिल है कि मैं क्या बताऊँ। जैसे इसकी लुक्स हैं, जैसे इसकी आँखें हैं आगे, वैसे इसका कैरेक्टर है बाइक का। दिस थिंग इज़ ऑन अ वेरी अग्रेसिव मोटरसाइकिल, बहुत अग्रेसिव है। एंड इसको चलाने के लिए गाइज यू एक्चुअली नीड गुड एक्सपीरियंस इन सुपर बाइक्स। ये इनएक्सपीरियंस राइडर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कहीं पे सस्ती डील मिल भी रही हो और आप पहली वाली सुपर बाइक ओन कर रहे हो तो आई एल 100% सजेस्ट कि ये बाइक मत लो। Z900 ले लेना स्टार्टअप बाइक के लिए, बट Z1000 तो बिल्कुल मत लेना, बिकॉज ये मौत का सामान है। इसके साथ खेलोगे तो ज़िंदगी के साथ खेल जाएगी। बाकी बात करें इसकी, 140 हॉर्सेस टॉर्क देती है, कम से कम 111 के आसपास का टॉर्क देती है, विच इज़ ऑल्सो अगेन क्वाइट गुड फॉर अ मोटरसाइकिल, फॉर अ नेकेड मोटरसाइकिल। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक्स बहुत अच्छी हैं। एंड वेट की बात करें तो ये थोड़ी सी हल्की आती है इससे स्टॉक के अंदर में बात करें। दिस थिंग वेज अराउंड 210-212 किलोस के आसपास वेट करती है। एंड विच इज़ उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो जब ये आई थी 2014 में इंट्रोड्यूस हुई थी ये, तब के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा इसका स्पेक्स थे, बहुत ही अच्छे स्पेक्स थे। आज की डेट में गाइस डुकाटी की स्ट्रीट फाइटर आती है जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। BMW की S1000R आती है विच शेयर द सेम इंजन एज द S1000RR बट डिट्यून वर्जन है। ये तीनों बाइक्स ऐसी हैं जो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन आउट ऑफ दोज 3 इसका जो कैरेक्टर है, इसकी जो लुक्स हैं, और सबसे बड़ी बात इसकी जो मेंटेनेंस है वो सबसे सस्ती है। दिस थिंग इज़ क्वाइट चीपर ऑन द पॉकेट। इर्रिस्पेक्टिव जितना मर्जी पैसा हम इंडियंस के पास आ जाए, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये कितना देती है और ये कितने पैसे आपके खर्चवाती है। तो ये चीज़ गाइस कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है हम लोगों के लिए। बीइंग एन इंडियन में बात कर रहा हूँ, हम लोगों के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल है, बिकॉज इसको संभालना, इसकी केयर टेक करना, इसकी मेंटेनेंस करना, इट्स ऑन अ वेरी चीपर साइड। नॉट आई नॉट से चीप, बट एज कम्पेयर्ड विद द अदर बाइक्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, दिस इज़ द चीपेस्ट ऑफ द ऑल। तो इसको गाइज ये सारी इसके फैक्टर्स हो जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी बात करें एक्सेसरीज़ की तो इस बाइक के अंदर जगह जगह पर सामान लगा हुआ है, हर जगह सामान लगा हुआ है। फ्रॉम द फ्रंट फोक प्रोटेक्टर्स आप देख सकते हो, आगे विंड स्क्रीन लगी हुई है प्यूब की। रेडिएटर गार्ड इसका ऐसा लगा हुआ है जो शायद आपने कभी ना देखा हो। हैव अ लुक, दिस इल्यूमिनेटेड Z लोगो का रेडिएटर गार्ड इसमें इंस्टॉल्ड है, विच लुक्स फैसिनेटिंग टू मी, बहुत ज़बरदस्त लगता है। कमेंट करके बताना अगर आपने ऐसी चीज़ कभी किसी और बाइक में देखी है तो। दिस इज़ ऑल्सो हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। उसके बाद इसके अंदर एडजस्टेबल, फोल्डेबल, एक्सटेंडेबल लीवर्स लगे हुए हैं अलॉन्ग विद योर ब्रेक और रिजर्वॉयर कैप्स। साथ ही में इसके अंदर लगी हुई है लीवर गार्ड्स। एंड अभी एक्सेसरी खत्म नहीं हुई है। इधर आ जाओगे तो इसमें लगा हुआ है फोक प्रोटेक्टर, सॉरी फ्रेम स्लाइडर्स। दिस इज योर इंजन केस कवर, योर क्रैंक केस कवर, योर थ्रॉटल बॉडी वायर राउटर, छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई हैं।
पीछे भी इसके अंदर चेंज हो रखा है, जो ब्रेक फ्लूइड कैप है उस पर भी Z1000 लिखा हुआ है। दीज कवर्स आर कार्बन फाइबर। ये स्टॉक एग्जॉस्ट लगे इसके अंदर, दोनों तरफ आते हैं एग्जॉस्ट, बोथ साइड। छोटे छोटा गाइस जहाँ से ऑयल लगता है इसके अंदर, ये प्लग तक चेंज हो रखा है। मतलब ये छोटी छोटी एक्सेसरीज एक बाइक का कैरेक्टर इतना एनहांस कर देगी, मैं क्या बताऊँ आपको। अब एक्सेसरीज खत्म नहीं हुई है, उसके बाद इसमें टैंक पैड, टैंक ग्रिप्स लगी हुई हैं। अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर लगा हुआ है क्विक रिलीज सिस्टम। क्विक रिलीज सिस्टम के अंदर क्या होता है, विदाउट द नीड ऑफ की आप इसके अंदर रीफिल कर सकते हो। ये बेसिकली ट्रैक बाइक्स में ज़्यादा इंस्टॉल्ड होता है, द क्विक रिलीज टैंक कैप कवर्स, टैंक कवर्स, सो दैट इन द टर्म्स ऑफ रीफिलिंग द बाइक उसका वो चाबी वाला या फिडल नहीं करना पड़ता। यू कैन एनीबडी कैन क्विक रिलीज द टैंक कैप, इसके अंदर आप पेट्रोल भरा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर बाइक बाहर खड़ी करोगे तो पेट्रोल चोरी होने के चांसेस भी हैं, कोई भी खोल के पेट्रोल निकाल सकता है आपका। दिस इज़ माई वर्डिक्ट, इसको बाहर खड़ी मत करना। दिस इज़ एक्चुअली, ये बाहर वैसे भी खड़ी हुई चीज़ नहीं है गाइस, स्टिल पार्किंग हो, सेफ जगह पे खड़ी हो तभी बाइक बची रहती है, वरना ये तो ऐसी है, इसका इतनी लाउड रोड प्रेजेंस है कि इसको जहाँ लेके निकलो तो लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो पागल हो जाते हैं और पूछते हैं अरे भाई बाइक कौन सी है, कि जा क्या रहा है। मतलब इतनी सुंदर लुक्स है इस मोटरसाइकिल की, मैं क्या बताऊँ आपको। एक बार इसकी हेडलाइट्स दिखाता हूँ, आवाज़ पे आते थोड़ी देर बाद। ये इसकी लो बीम है, ये इसकी हाई बीम है। दीज आर द LED इंडिकेटर्स इंस्टॉल्ड। इसके अंदर भी गाइस मोड्स लगे हुए हैं इंडिकेटर्स के, डिफरेंट मोड्स के अंदर आप सेट कर सकते हो। ये ऐसी छोटी छोटी एक्सेसरीज इसके अंदर इंस्टॉल कर रखी है। बाकी पीछे अगर देखेंगे तो आप पीछे इसके अंदर टेल लाइट किट लगी हुई है, दोनों तरफ एग्जॉस्ट आते हैं, तो इसका रियर एंड इतना बल्कि लगता है कि मैं क्या बताऊं। लुक एट द टेल सेक्शन एंड द डुअल एंड कैन एग्जॉस्ट ऑन ईदर साइड ऑफ द बाइक। अभी स्टॉक एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ आपको लियो बेंज के एग्जॉस्ट भी मैं साथ में दूंगा एट नो एडिशनल कॉस्ट। वो भी आपको बिल्कुल साथ में मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे बाइक के, उसके ऊपर आगे चल के आपको बताता हूँ। बाकी ओवरऑल गाइस बात करें Z900 की और Z1000 की, तो कहने को सिर्फ और सिर्फ 100 सीसी का फ़र्क ही है इन दोनों बाइक्स के अंदर, लेकिन इन दोनों की चाल, इन दोनों की लुक्स, इन दोनों का कैरेक्टर की अगर बात करें तो बिल्कुल ही अलग है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन दोनों बाइक्स के अंदर चलने के अंदर। Z1000 गाइज Z800 की क्लैन से आती है बेसिकली। Z800 जिन लोगों ने देखी होगी वैसे आपने, उसकी लुक्स कहीं ना कहीं रिजेंबल होती है Z1000 के साथ। बट ये जो Z900 है, ये चाहे BS4 ले लो, BS6 ले लो, दिस थिंग इज मतलब ये कज़न ब्रदर हो गया। ये रियल भाई है दोनों, 800 और 1000। ये 900 जो है ये कज़न ब्रदर है, ये इनके चाचे ताए का बेटा है इनका। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है बाइक का। लेकिन हाँ, जिनकी सीट हाइट, जिनकी हाइट कम है, उनके लिए Z900 इज़ द परफेक्ट बाइक, बिकॉज इसकी सीट हाइट थोड़ा, इसका डिप जो है, सीट डिप वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से सीट हाइट कम हो जाती है। एंड जिनकी हाइट कम है उनके लिए थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती है। मी बीइंग 6 फीट टॉल, अभी बाइक पैडॉक के ऊपर है, तो यू कैन सी मेरे पैर पूरे टच होते हैं, नॉट दी टोज, मेरी पूरी हील भी टच होती है, और मैं दोनों पैर भी लगा सकता हूँ। मेरे दोनों पैर इस पर प्रॉपरली टच होते हैं। आई हैव नो इश्यूज़ इन राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। अभी जबकि ये पैडॉक पे है तो थोड़ी सी ऊंची और हो गई है, 3-4 इंच ऊपर है भी बाइक, तो यू कैन ईजिली जज कि हाँ इसकी सीट हाइट क्या होगी। तो जिन राइडर्स की सीट हाइट कम है, सेटिंग पोस्चर इसका ऐसे है, अपराइट है, बिल्कुल सीधा है, आप सीधे बैठते हो, कंफर्ट है इसके अंदर, कंफर्टेबल है। सीट थोड़ी सी इसकी हार्ड है, उसके अलावा इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है। मुझे पर्सनली सीट थोड़ी सी हार्ड फील होती है इसकी। तो टूरिंग करने के अंदर लोग टूरिंग करते हैं Z900 पे, लेकिन अगर आपको अगर इसकी सीट हाइट और इसकी सीट कंफर्टेबल लगती है तो दिस इज़ अ हेल ऑफ अ टूरिंग बाइक। इसको लेके आप कहीं भी निकल सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, नो इश्यूज़ व्हाटसोएवर। बाकी बात करें सुगुमी की, उसकी सीट हाइट थोड़ी सी गाइस टॉल है, थोड़ी सी ऊंची और है ये Z900 से। इस पर भी बैठ के दिखाता हूँ आपको गाइस। अब इस पर बैठ रहा हूँ तो देखो मेरे पूरी हील्स जो है वो टच नहीं हो पा रही। देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस ऑफ एन इंच और सो, 1-1.5 इंच का, 2 इंच का फ़र्क है। बाकी इसकी जो राइडिंग स्टैंस है थोड़ा सा एग्रेसिव है, थोड़ा सा फॉरवर्ड इंक्लाइंड इसके अंदर बंदा बैठता है। आपको फील हो रहा होगा जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मैंने दोनों पे अपनी एल्बोज लॉक करी हुई थी। ऑल्दो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू लॉक योर एल्बोज व्हाइल राइडिंग दिस मोटरसाइकिल्स। अपनी एल्बोज हमेशा रिलैक्स होनी चाहिए, सो दैट इम्पैक्ट जब भी कुछ हो तो वो स्ट्रेट आपके जॉइंट्स पे नहीं आना चाहिए। तो मेक श्योर यू नेवर लॉक योर एल्बोज व्हाइल राइडिंग द बाइक्स। थोड़ी सी एल्बोज के अंदर लचक होनी ज़रूरी भी है। बाकी हमेशा जब भी राइड करोगे, एक टिप देता हूँ आपको, नेवर एवर पुट स्ट्रेस ऑन योर लोअर बैक। कई लोग बिल्कुल झुक के चलाते हैं, एकदम ऐसे करके चलाते हैं, तो वो इस चीज़ों को गाइस थोड़ा सा लर्न योर सेल्फ, लर्न योर राइडिंग स्टैंड्स। थोड़ा सा पीछे होकर बैठो बाइक के ऊपर, डोंट रेस्ट योर बॉल्स ऑन द टैंक, थोड़ा सा उसमें गैप दो, थोड़ा सा पीछे होकर बैठो एंड इन्जॉय द फिडेलिटी, इन्जॉय द मोबिलिटी ऑफ दीज मोटरसाइकिल्स। बाकी ये थोड़ी सी एग्रेसिव है बैठने में भी और चलने में भी।
तो इन चीज़ों का फ़र्क गाइस इन दो बाइक्स के अंदर है। तो मैंने वो बताया कैरेक्टर दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी ये होगी सारी स्पेसिफिकेशंस, वेट, पावर, टॉर्क, राइडिंग पोजीशन, राइडिंग स्टैंड, सब कुछ हो गया। आइए चलिए फायर अप करते हैं दोनों को, सुनाते हैं आपको इनकी आवाज़, फिर बताते हैं इवेंचुअली दोनों का प्राइस। लेट्स गो। चलिए गाइस पहले दिखाते हैं आपको इन दोनों के स्पीडोमीटर, सुनाते हैं आपको इनकी आवाज़। आइए पहले बात करते हैं Z900 की। ये BS4 मॉडल है। इसके अंदर जो इसका स्पीडोमीटर था गाइस बहुत ही मिनिमलिस्टिक टाइप का था। आइए देखते हैं इसकी स्पीडोमीटर। बहुत ही सिंपल स्पीडोमीटर है, छोटा सा इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिलता है। ये ऊपर इसके RPM आ रहे हैं, ये इसकी इग्निशन है, स्टार्टिंग इग्निशन सीक्वेंस। दिस इज़ योर स्पीड, दिस इज़ योर गियर इंडिकेटर। ये RPM है गाइस, कितने RPM जा रहे हैं। ओडोमीटर देख सकते हो 13,711 किलोमीटर, 13,711 जेन्युइन चली है, कोई मीटर टैंपरिंग नहीं है। दिस इज़ योर इंजन टेम्परेचर, दिस इज़ योर फ्यूल गेज, दोनों तरफ इसके अंदर आते हैं। ये नीचे टाइम है, इसमें दो बटन है गाइस, सिर्फ ये दिखाओगे तो ट्रिप A, ट्रिप B गाइस 1454.9 है। तो 14,000 मत मानने लग जाना इसको कि भैया चली 13,000 है, दिखा रहा मीटर 14,000। दिस इज योर ओडोमीटर। बाकी नीचे देखोगे तो इसके अंदर इंस्टेंटेनियस एवरेज, ओवरऑल एवरेज, रेंज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, दिस इज योर टाइम। तो बहुत ही सिंपल सा डैश है इसका। ABS आता है दोनों बाइक्स के अंदर, कोई राइडिंग मोड्स नहीं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, फुल सिस्टम ऐसे ही लगा हुआ है। तो आइए लेट्स फायर दिस थिंग अप, सुनाते हैं आपको इसकी आवाज़। ये थी कुछ आवाज़ इसकी फुल सिस्टम एग्जॉस्ट के अंदर, बहुत ही ज़्यादा लाउड आवाज़ है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस आवाज़ कैसी लगी आपको। बाकी आई नो यू गाइस मिस फ्लाई बायज अलॉट, तो उसके लिए मैंने एक मोटो ब्लॉग बनाया था यामा R1 के ऊपर। अगर वो नहीं देखा तो अभी ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके देख सकते हो। पीछे हमारे टीवी पे R1 का ही मोटो ब्लॉग चल रहा है, एक बार देखना चाहते हो तो एक झलकी देख लो उसकी भी। तो बहुत मस्ती मारी थी उसके ऊपर भी। दिस वॉज माई एक्चुअली माई फर्स्ट मोटो ब्लॉग ऑन यामा R1। तो इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट दैट, ऊपर आई बटन पर लिंक पे जाके क्लिक करो एंड मेक श्योर नहीं देखा अभी तक तो जाके देख कर आओ। बाकी बात करें इसके डैश की गाइस, इसका डैश बहुत ही सुंदर डैश है। आज तक मैंने ऐसा डैश नहीं देखा किसी बाइक के अंदर। इसके अंदर गाइस इसकी पहले इनिशियल सीक्वेंस देख लो। इसके अंदर गाइस जो RPM रेंज है ये 1, 2, 3 RPM पहले यहाँ जाते हैं, उसके बाद ये स्टार्ट होता है 4 से 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 तक, 11,000 तक जाती है ये। इसके अंदर सिर्फ ABS आता है। 22,603 किलोमीटर चली हुई, ये दो बटन इसमें भी हैं। दिस इज़ फॉर योर ट्रिप A 753.9, ट्रिप B इज 6,870.4, 68,000 मत समझ लेना इसको। दिस इज़ योर इंस्टेंटेनियस एवरेज, दिस इज ओवरऑल एवरेज, दिस इज डिस्टेंस टू एम्प्टी, टेम्परेचर, टाइम, यानी आगे नीचे वाला सिर्फ ट्रिप रीसेट करने के लिए गाइस। दिस इज योर फ्यूल गेज, दिस इज योर स्पीड, दिस इज योर गियर इंडिकेटर कि आप कौन से गियर में हो। बाकी ABS इसके अंदर भी आता है। मैं आपको ये फायर अप करके दिखाता हूँ, इसका डैश देखना आप। इसके डैश में गाइस आप देख रहे हो कि RPM जो है यहीं पे आ रहा है, अभी ऊपर की सारी खाली है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा रैप करके दिखाता हूँ। अभी 3,000 तक जा रहे हैं। सो गाइस स्टॉक एग्जॉस्ट है, दोनों तरफ एग्जॉस्ट हैं, तो आवाज़ इतनी लाउड नहीं जितनी आपने उसकी सुनी है। लेकिन अगर इसमें एग्जॉस्ट लगा दिया जाए वैसा एग्जॉस्ट फुल सिस्टम, तो ये उससे भी ज़्यादा लाउड हो जाएगी। जबकि ये थोड़ी सी ग्राउलिंग नॉइज ज़्यादा देती है। और एक लीटर क्लास इंजन जो है गाइस वो थोड़ी सी भारी आवाज़ ज़्यादा देता है। जैसे बूसा की आपने सुनी होगी, बूसा तो 1300 सीसी की है, तो थोड़ी और ज़्यादा हैवी नॉइज आती है इसके अंदर। तो दिस फॉर द डैश ऑफ दिस Z1000। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बात करें गाइस प्राइसिंग की, तो ये Z1000 आपको मिल जाएगी। नई बाइक आती थी, आपको क्लियर कर देता हूँ, लगभग 16 लाख रुपए की पड़ती थी एक्स शोरूम प्राइस बैक इन 2018। दिस वाज देयर लास्ट लॉट। ये ZX 10R से भी महंगी थी। दैट्स मेनली बिकॉज दिस वी यूज्ड टू कम इन अ कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट। ये CB यूनिट के अंदर आता था। इसकी चाबी भी बहुत डिफरेंट है, अनलाइक द Z900 इसकी चाबी बहुत ज़्यादा डिफरेंट आती थी। सो दिस बाइक यूज टू कम फॉर 16 लैक्स, ऑन रोड पड़ती लगभग 17, 17.5 लाख रुपए की। कुछ डिस्काउंट भी चला था इसके ऊपर 50,000 लाख रुपए का।
आज हमारे पास जो बाइक खड़ी है 2018 की 18 मैन्युफैक्चर 18 रजिस्टर्ड, दिल्ली नंबर है, डीएल रजिस्टर्ड है, फुली लोडेड है, लगभग 3-3.5 लाख का तो सामान है इस बाइक के अंदर, अलॉन्ग विद द पेंट जॉब, द हनी कॉम्ब ग्रे कलर का पेंट जॉब इसमें जो कर रखा है। ये बाइक गाइस आपको हमारे पास मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपए की, ओनली 11 लाख रुपीज़। आज भी लोग 2014-15 मॉडल के 8-9 लाख रुपए मांग रहे हैं, बट हम 2018 मॉडल आपको दे रहे हैं फॉर 11 lakhs, विच गोना बी स्लाइटली मोर नेगोशिएबल ओवर द टेबल। एंड बात करें इसकी, दिस 2019 मैन्युफैक्चर एंड रजिस्टर्ड, ये भी दिल्ली नंबर है, डीएल रजिस्टर्ड है, सिर्फ 13,000 किलोमीटर जेन्युइन चली हुई है, एक्सेसरीज आपके सामने है। दिस लिमिटेड एडिशन कलर्स की बाइक कैन बी ऑल योर्स फॉर जस्ट 7.25 लाख, सिर्फ 7.25 लाख रुपए के अंदर आप 2019 मैन्युफैक्चर्ड की 19 रजिस्टर्ड की Z900 मून डस्ट ग्रे कलर की ले सकते हो। इसमें भी थोड़ा बहुत प्राइस नेगोशिएशन कर देंगे, मान सम्मान कर देंगे आपके लिए। बाकी गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वी गॉट प्लेंटी ऑफ मोर बाइक्स कमिंग अप। अब नेक्स्ट व्लॉग हम सोच रहे हैं डेटोना के ऊपर बताने का, डेटोना भी आ गई है ग्रे कलर की। इंडियन स्काउट इज ऑल्सो अवेलेबल विद अस। R1 जो है वो बिक चुकी है, सोल्ड हो गई है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था इसके ऊपर, वैसे वो इतना चला नहीं, मोटर ब्लॉक के चक्कर में के लोगों ने देखा नहीं। सो दिस बाइक हैज़ बीन सोल्ड नाउ, ये जा रही है अपने से, नगर ने अगर ढूंढ लिया है। इंडियन स्काउट अवेलेबल है, बाहर हमारे पास वर्सेस है, Z900 खड़ी है एक और, वी गॉट प्लेंटी ऑफ बाइक्स इन स्टॉक। मतलब इतनी सारी अभी बाइक्स हमारे पास, इतनी क्रिस्प डील्स आने वाली हैं। सो गाइस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया बजा के सब्सक्राइब कर लो। बाकी वीडियो कैसी लगी, बाइक्स कैसी लगी, लाइक बटन जरूर दबा के जाना। एंड कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला होगा गाइस, डू कमेंट डाउन बिलो, Z900 अच्छी लगी या Z1000, which one was your favorite? Let us know in the comment section below. This is Jasneet Singh signing off from Super Bikes Emporio. Stay safe, take care, bye bye.